हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आपको सेल डिवीज़न के बारे में बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर। देखो बच्चों, आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाई है कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो 2n संरचना युक्त एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यद्यपि 2n संरचना है, द्विगुणित संरचना है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या द्विगुणित हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो एक कोशिकीय संरचना है। इस एक कोशिकीय संरचना से बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के द्वारा संभव हो पाता है। यदि कोशिका विभाजन ना करें तो हम इस जगत में बहुकोशिकीय जीवों को देखने में सक्षम ना हो। इसके अतिरिक्त कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में जहाँ कहीं पे भी टूट फूट या नुकसान हो रहा होता है तो उस जगह की मरम्मत करने का कार्य या जीर्ण शीर्ण कोशिकाओं को हटाने का कार्य भी कोशिका विभाजन के द्वारा संभव हो पाता है। कोशिका विभाजन हम देखा जाए तो 3 तरीके से विभेदित करते हैं। माइटोसिस यानी कि डायरेक्ट सेल डिवीज़न, माइटोसिस यानी कि समसूति विभाजन, और अर्धसूत्रीय विभाजन जिसे मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। माइटोसिस का मतलब है जिसमें केंद्र की विभाजन हो रहा है, लेकिन हमें क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होते हुए नहीं नज़र आता है। दूसरे प्रकार का विभाजन है क्रिप्टोमाइटोसिस। इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न है, सिंपल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है, लेकिन क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि मध्य की पट्टिका पे नहीं देखा जाता है। पैरामाइटोसिस के अंदर केंद्र की विभाजन होता है। यहाँ पर निश्चित क्रोमोसोम्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग यानी छोटा होना नहीं देखा जाता है। प्रोमाइटोसिस, यहाँ पे केंद्र की विभाजन होता है, क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल यानी कि तर्कुतंतु भी हैं, लेकिन पूर्ण विभाजन के समय केंद्र की झिल्ली बनी रहती है। यूमाइटोसिस वह केंद्र के विभाजन है जिसके अंदर प्रोफेज में क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग भी होती है, केंद्र की झिल्ली भी विभाजन के समय विलुप्त हो जाती है। अब हमारे हैं सबसे सरल प्रकार के विभाजन पे, जिसको हम एमाइटोसिस कहते हैं। सामान्यतः ये वाला विभाजन प्रोटोजोन्स के अंदर होता है। आप देख रहे हैं केंद्रक बीच में से केंद्रक अपने इस आकार में वृद्धि करता है और इसमें क्रोमोसोम पदार्थ 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। कोशिका के मध्य में एक खांच का निर्माण होने लगता है और ये खांच गहरी होती है और अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब आते हैं हम सूत्री विभाजन या माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस वह विभाजन है जिसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या वही रहती है जो कि मातृ कोशिका के अंदर होती है। अर्थात यदि एक द्विगुणित कोशिका का विभाजन हो रहा है तो विभाजन के पश्चात भी द्विगुणित कोशिकाओं का ही निर्माण होता है। विभाजन से पूर्व कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है और इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल यानी कि कोशिकीय चक्र। ये कोशिकीय चक्र यद्यपि इसको इंटरफेज में रखा गया है, इंटरफेज का मतलब होता है सेल रेस्टिंग,
यानी कि सेल रेस्ट कर रही है, विश्राम कर रही है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। सेल रेस्टिंग फेज में विश्राम नहीं कर रही होती है, बल्कि उन पदार्थों का निर्माण कर रही होती है जो कि विभाजन के समय आवश्यक है। इसको हमने बांटा हुआ है G1 S और G1 S और G2 फेज के अंदर। G1 फेज, इसका अंतराल अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है और वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता वे स्थायी रूप से जीवन प्रावस्था में रहती हैं। इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। ये तो बच्चों आपको पता ही है कि आरएनए के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ऐसा अवस्था में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, यानी डीएनए कॉपीड होता है। और डीएनए के कॉपी होने के लिए जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स चाहिए, उन एंजाइम्स चूँकि वो प्रोटीन होते हैं, अतः उसका निर्माण पहले आपके जीवन प्रावस्था के अंदर हो जाता है। G2 अवस्था के अंदर केंद्रक के आयतन में वृद्धि होती है और इस समय न्यूक्लियोलर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण होता है, क्योंकि ये आरएनए जैसे ही विभाजन पूर्ण होगा आपको कोशिका की आवश्यक मूलभूत अवस्थाओं के लिए चाहिए होते हैं। तो इंटरफेज का मतलब वैसे तो शाब्दिक रूप से ये रखा गया है कि सेल इज़ रेस्टिंग, लेकिन सेल रेस्ट नहीं कर रही होती है। वो आने वाली एम प्रावस्था अर्थात माइटोसिस प्रावस्था के लिए विभिन्न प्रकार से तैयारी कर रही होती है, ताकि विभाजन का कार्य आगे पूर्ण रूप से सुचारू रूप से हो सके। थैंक यू।